लोग कर रहे हैं सीपीसी। सीपीसी का मतलब हो गया हमारा सिविल प्रोसीजर कोड 1908। इसमें हम पार्ट 4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था इसका कि हमने इसकी इंडेक्स को डिस्कस किया था, इंडेक्स डिस्कस कर ली थी। इसके बाद पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने न्यू क्रिमिनल लॉज कौन कौन से है ये? बीएनएस हो गया, बीएनएसएस हो गया, बीएसए हो गया, जो कि आया है आईपीसी की जगह, सीआरपीसी की जगह और सीपीसी। ये हमने यूट्यूब पे कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन जिन लोगों ने अभी तक उस सीरीज को नहीं देखा है वो लोग जाके सीरीज को देख सकते हैं, ठीक है। साथ में कुछ माइनर एक्ट्स भी हम लोगों ने करवा रखे हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं इन सब चीजों को साथ में। फाइनली हम हमारा सीपीसी स्टार्ट करेंगे और जो पार्ट 5 है उसकी तरफ हम चलेंगे, ठीक है। पार्ट 5 की तरफ चलेंगे हम कि नेक्स्ट क्या है हमारा। पार्ट 5 है हमारा 89 से 93 तक बताता है हमको कि इसमें हम देखेंगे स्पेशल प्रोसीडिंग्स। क्या होती है स्पेशल प्रोसीडिंग्स और कहां से कहां तक कवर होती है, ये वाला पार्ट हमको पता है। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले जब भी हम किसी भी पार्ट को स्टार्ट करते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो हम उसकी स्टार्टिंग की जो इंडेक्स है ना उसको मेंटेन कर लेते हैं। इंडेक्स मेंटेन करने का क्या इरादा रहता है कि जिससे हमको पता चल जाता है कि आखिर इस पूरे पार्ट में हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं जो इस पार्ट के अंतर्गत हमारी कवर होगी। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आता है माध्यस्थम। माध्यस्थम क्या होता है? माध्यस्थम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाहर, यानी कहां, किस चीज के बाहर की बात की जा रही है? कोर्ट के बाहर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा देता है, यानी कि आपका मामला कोर्ट से बाहर ही सेट हो जाता है। ये सब काम कौन करता है? ये सब काम करते हैं हमारे आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया जाता है। इवन इसके लिए 1963 का आर्बिट्रेटर एक्ट भी अवेलेबल है। तो जो हमको सीपीसी के अंतर्गत मिलता है वो बताता है सेक्शन नंबर 89 कि आखिर आर्बिट्रेटर कौन होता है, माध्यस्थम कौन होता है, ठीक है। सेकंड आता है सेक्शन नंबर 19, स्पेशल मामलों की बात करता है सेक्शन नंबर 90। फिर देखिए 91 से 92 दो सेक्शन बात करते हैं लोक न्यूसेंस, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? पब्लिक न्यूसेंस भी बोलते हैं। पब्लिक न्यूसेंस, न्यूसेंस क्या होता है? न्यूसेंस होता है, आप आईपीसी में भी पढ़ के आते थे, एक पर्टिकुलर पार्ट मिलता था, चैप्टर मिलता था, जैसे कि क्या होता है, रश ड्राइविंग वाली बात आ जाती है, या जैसे कि कोई नाली निकल रही है, कोई रास्ता निकल रहा है, ये सब जो होता है न्यूसेंस होता है। किसी के अधिकारों को, किसी के पर्सनल राइट्स को रोक लेना, वो न्यूसेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक कि क्रिमिनल के साथ साथ हमको सिविल के अंतर्गत भी न्यूसेंस से रिलेटेड प्रोविजंस मिलते हैं। तो लोक न्यूसेंस पर या लोक यानी कि पब्लिक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य, ये हमको 91 से लेके 92 तक के अंतर्गत देखने होंगे। अब आप देखिए प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ता की शक्तियों का प्रयोग 93 में बताया गया है, जो कि हम अभी आगे जब डिटेल में देखेंगे चैप्टर को तब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए माध्यस्थम की बात की जा रही है, जिसको कि आर्बिट्रेटर बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। इसके लिए पर्टिकुलर 1963 का एक एक्ट भी बना हुआ है, जिसको कि हम गो थ्रू करते हैं अगर हम किसी भी आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स को देखते हैं तो। इसके बाद देखिए सेक्शन 89 बोल रहा है न्यायालय यानी कोर्ट के बाहर विवाद यानी कि जो हमारे मामले हैं उसका निपटारा किस तरीके से किया जाएगा, सेक्शन नंबर 89 बता रहा है। साथ साथ याद करते हुए चलिए, क्योंकि जब जेएलओ का एग्जाम आएगा वहां पर हमको बेसिकली डायरेक्टली सेक्शन पूछे जाते हैं कि कौन सा सेक्शन है जो माध्यस्थम की बात करता है, आर्बिट्रेशन की बात करता है, या किस पार्ट में हमको आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के बारे में बताया गया है।
तो ये जब चीजें होंगी तो हम आसानी से बता पाएंगे कि ये वाला पार्ट हमको बता रहा है। बेसिकली क्या बोल रहा है सेक्शन 89, जहां न्यायालय यानी कि कोर्ट को लगे कि पक्षकारों के बीच, पक्षकार कौन हो गया, पार्टीज होती हैं, एक जना कोर्ट में आता है, वो किसी भी बात को एक्सेप्ट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको डिनाई करता है, तो ये पार्टीज होती हैं। पार्टीज के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, ठीक है। तो जब पक्षकारों को लगे कि जो विवाद है, या कोर्ट को लगे कि जो विवाद है उसका निपटारा या समझौते से हो सकता है, वहां न्यायालय यानी कि कोर्ट समझौते के निबंधन बना पक्षकारों को देगा और बेसिक ड्राफ्ट बनाकर, यानी कि जनरल एक ड्राफ्ट टाइप बना के कोर्ट दे देगा पक्षकारों को, किसको सौंपने के लिए, माध्यस्थ को सौंपने के लिए, सुलह कराने के लिए, या किसी लोक अदालत को देने के लिए निर्दिष्ट करेगा। बेसिकली सेक्शन 89 क्या बोल रहा है, कोर्ट को लगता है कि पक्षकार जो हैं, पार्टीज जो हैं, कोर्ट के बाहर विवादों का निपटारा समझौते के माध्यम से करा सकती हैं, तो वो विवादों का निपटारा कराने के लिए माध्यस्थम को सौंप सकती है, सुलह करवा सकती है, या फिर क्या हो सकता है, लोक अदालत को भी दे सकती है। ये वाली बात बेसिकली हमको सेक्शन 89 ने कही है। तो जहां आपको लगता है वहां आप अंडरलाइन कर सकते हैं। क्या लगता है कि भाई कोर्ट कर सकता है, किसको सौंप सकता है, आर्बिट्रेशन को सौंप सकता है, सुलह के लिए, समझौते के लिए सौंप सकता है, और साथ ही जो अपनी लोक अदालत है इसको दे सकता है। आई बात समझ में? तो हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि सेक्शन 90 हमको अंडरलाइन करते हुए चलेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, आपको लगता है कि हमको इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए, तो उसको उसी टाइम अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो आपको इसको फायदा मिलेगा। और अभी तक जिन भी लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जाके चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम जो भी नया वीडियो बनाएंगे वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगा। अब देखिए आप सेक्शन 90 क्या बोल रहा है। सेक्शन 90 बोल रहा है विशेष मामले, न्यायालय की राय के लिए मामले का कथन करने की शक्ति। जहां कोई व्यक्ति इस संबंध में लिखित करार कर ले, वहां कोर्ट विहित रीति से उसका विचारण या अवधारण करेगा। स्पेशल मामले की बात की जा रही है, कोर्ट क्या करेगा कि कौन सा मामला ऐसा है जो आर्बिट्रेटर को सौंपा गया है, ऐसा कौन सा विशेष मामला है, तो उसको लिखित करार करके, एग्रीमेंट वगैरह करके क्या करेगा कोर्ट, जो भी रीति दे रखी होगी, जो भी प्रोसीजर दे रखा होगा, उसके माध्यम से उसका विचारण करेगा, उसको डिस्क्राइब करेगा, उसको अवधारित करेगा। ठीक है, इसमें जस्ट इतनी बात देखने की है। फिर इसके बाद देखिए आप सेक्शन नंबर 91 और 90 जो 2 है ना, वो इम्पोर्टेंट है। 89 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। देखिए मैं आपको साथ साथ बताती हुई जा रही हूँ कि कौन से सेक्शन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन से हैं जिनको कि हम लेट गो कर सकते हैं या एक बार गो थ्रू करके छोड़ा जा सकता है। तो क्या बता रहा है, 91 और 92 बोलते हैं लोक न्यूसेंस व लोक पर प्रभाव डालने वाले अन्य दोषपूर्ण कार्य। बेसिकली दो ही सेक्शन बात कर रहे हैं, 91 और 92। क्या बोल रहे हैं देखिए, इस संबंध में घोषणा और व्यादेश के लिए या अन्य अनुतोष के लिए वाद, यानी कि जो लोक न्यूसेंस पर प्रभाव पड़ रहा है, पब्लिक पर जो प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए किसी भी तरीके का कोई डिक्लेरेशन करना है या व्यादेश यानी कि इंजेक्शन वगैरह जारी करना है, तो उसके लिए या किसी भी तरीके का अन्य रिलीफ पाने के लिए जो भी वाद होता है, कौन दायर करेगा, महाधिवक्ता के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, कई बार प्री में पूछा गया है कि इस तरीके का वाद जो पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड होता है, पब्लिक से रिलेटेड होता है, अगर वहां पे रिलीफ चाहिए तो कौन वाद दायर करेगा, तो जो महाधिवक्ता होता है वो इस संबंध में वाद दायर करता है, या फिर विशेष नुकसान होने पर न्यायालय की इजाजत से दायर किया जाता है। इंडिविजुअल जो प्रोविजंस होते हैं उस पर ये बात अप्लाई नहीं होती, याद रखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को। बेसिकली जो इसमें मेन पॉइंट पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि वाद किसके द्वारा दायर किया जाता है। तो ए नंबर का पॉइंट और बी नंबर का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अंडरलाइन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहिए।
सेक्शन नंबर 92 बोलता है लोक और पूर्त कार्य। ठीक है, लोक और पूर्त कार्य के बारे में आती है बात, तो डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है इस पे कि लोक और पूर्त कार्य के बारे में बात कहाँ की गई है। तो जब इस बारे में बात करने की आती है तो सेक्शन 92 कवर करते हैं। और साथ में आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये एक अपीलेबल ऑर्डर है, ये एक अपीलेबल ऑर्डर है। और सेक्शन 104 FFA में है। ठीक है, जस्ट ये एक गो थ्रू करने वाली बात है, आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, सेक्शन 92 जो होता है ये हमारा प्री में पूछा जाता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जेएलओ में पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा सेक्शन है जो लोक और पूर्त कार्य से संबंधित है। अब देखिए सेक्शन 93 प्रेसिडेंसी नगरों की बात की जाती है। प्रेसिडेंसी नगरों की बात पहले के टाइम पे होती थी, लेकिन फिर भी हम किसी भी चीज को स्किप नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको सेक्शन 93 का पता होना चाहिए। क्या बोल रहा है, प्रेसिडेंसी नगरों के बाहर महाधिवक्ता के शक्तियों का प्रयोग। इस सेक्शन को केवल हम रीड आउट करके जा सकते हैं। ठीक है, सब चीजें हमें नहीं पढ़नी होती है, हमको कुछ चीजें छोड़नी भी पड़ती है, क्योंकि जो लॉ है वो बहुत वाइड है, लेकिन हमको वहां से क्या चीजें लेनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो चीजें छांटनी है जो हमारे काम आ सकती है। तो जिन सेक्शंस को हम लेट गो कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं, रीड ओनली सेक्शंस कर सकते हैं, तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। तो केवल सेक्शन 93 को आप क्या करेंगे, रीड ओनली करेंगे। एक बार आप इसको रीड करके छोड़ देंगे, जिससे कि आपको ये लगे कि भाई हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमको सब आता है, क्योंकि हमने इसको एक बार देख रखा है, हमारी आंखों के आगे से निकलेगा और हमें पता होगा कि हाँ हमने ये चीज देखी है। अब देखिए पार्ट 6 आ गया है। पार्ट 6 बात करता है अनुपूरक कार्यवाहियों यानी कि सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स के बारे में। इस पार्ट को हम लेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ हमारा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जेएलओ से रिलेटेड आपके लिए एक टाइम टेबल मेंटेन कर दूं कि मैम 6 महीने में एग्जाम होने वाला है, लेकिन अभी तक हमारी उस लेवल पर पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैम आप हमारे लिए एक टाइम टेबल बना दीजिए। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप 6 महीने की तैयारी पुख्ता करने के लिए आप हमसे जुड़ना चाहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके लिए आपको टाइम टेबल बना के दूं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टाइम टेबल मेंटेन करके दूंगी, जिससे कि आपकी पढ़ाई जो धीरे धीरे चल रही है वो गति प्रदान कर सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, और कौन सा टॉपिक है जो आप सीपीसी के सेक्शंस के बाद करना चाहेंगे, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मैम सीपीसी के बाद हम ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं। बाकी अगर आप जेएलओ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो न्यू क्रिमिनल लॉज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, इसके साथ हमारी सीपीसी चल रही है, लिमिटेशन एक्ट हमने कर रखा है। तो बिना किसी देरी के आप क्या कर सकते हैं, आज ही हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बस आपको क्या करना है, हमारे से जुड़ना है, यानी कि डीलो जंक्शन के साथ जुड़ना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जल्द ही हमारा 10,000 का परिवार पूरा होने वाला है, तो प्लीज आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन व्यक्तियों के साथ इसको शेयर कीजिए जो पेड क्लासेस नहीं ले पाते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।